नमस्ते, जय श्री राम। आदि पुरुष के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, तो आप लोगों ने आदि पुरुष देख ली? कांग्रेचुलेशंस। मैंने नहीं देखी और मैं देखूंगी भी नहीं। मतलब पैसे खर्च करके देखना तो दूर की बात, मैं फ्री में भी नहीं देखूंगी। और फ्री में देखना तो दूर की बात, मुझे पैसे दिए जाएंगे ना देखने के लिए, तो भी मैं नहीं देखूंगी। पता है क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने पहले जब इसका वो आया था, कुछ शॉर्ट्स देखे थे या पोस्टर रिलीज हुआ था, कुछ तो भी ऐसा टीजर वीजर, तभी मेरा दिमाग देख के पूरा सड़ गया था। ठीक है, तभी पूरा दिमाग सड़ गया था और बहुत ही अजीब सी गंदी सी फीलिंग आई। वेल ठीक है, मैंने कहा शायद मुझे ही ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि मैं अपने बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज को लेके बहुत ज्यादा पजेसिव हूँ, बिकॉज आई लव हिम द मोस्ट। कोई मेरे लिए उनके बराबर दुनिया में मायने नहीं रखता, कोई है ही नहीं। ठीक है, वो पिता की जगह मेरे लिए बैठे हुए हैं, पिता की जगह पे। तो ठीक है, टाइम पास हुआ। टेलर आया तो भी मुझे देख के बहुत ही गंदी फीलिंग आई और बहुत गुस्सा अंदर भरा हुआ था। तो मुझे लगा टेलर में है कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अब जब फाइनली पिक्चर रिलीज हुई है और जो उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उसके डायलॉग्स हैं, माइंड ब्लोइंग। इतना कचरा किया है इन्होंने, इतना कचरा किया है। ये एक्चुअली ना फिल्म इंडस्ट्री में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अफीम बो रखी है, चरस बो रखी है। और जो बो रखी है वो काट रहे हैं और वही फूकते हैं ये लोग सुबह से शाम तक। इनके बच्चे तक फूकते हैं, इनकी बीवियां भी फूकती हैं। ठीक है, अजय देवगन, कहां से तमीज आएगी उनको? मतलब पैसों के लिए इन लोगों का ना धर्म है ना ईमान है, ये सिर्फ पैसा बनाने की स्कीम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा बनाने की स्कीम है। फाइनली जब ये डायलॉग सामने आ रहे हैं ना, लंका लगा दूंगा, जलेगी तेरे बाप की, सीरियसली बोल रही हूँ, अगर मैं थिएटर में बैठी होती ना, पहली बात तो मैं जाती ही नहीं, और इन केस अगर बैठी होती तो मैं तो शायद आग लगा देती थिएटर में। मैं ऐसी हूं। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो ये बहुत दुख की बात है। क्यों? क्योंकि जो लोग बहुत टेक्निकली, बहुत लॉजिकली इसका रिव्यू कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये कमी है तो सभी गंदा, इन टोटल पूरी पिक्चर ही गंदी है। ठीक है, कुछ अच्छा है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन जो भी लॉजिकली उसका रिव्यू कर रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम दूसरा है। आप जैसे आपके माता पिता को भले आप अपने माँ बाप से झगड़ लें, लड़ लें, लेकिन आप बाहर जाएं और कोई आपके पिताजी को एक अपशब्द बोल दे या उनके बारे में कोई हल्की बात कर दे या आपकी माँ के बारे में कोई हल्की बात कर दे, आपका खून खौल जाएगा और आप उसको बिना सोचे समझे उसके दो चार लगा दोगे और बाद में पूछोगे कि तूने क्यों कहा ऐसा। ठीक है ना? सुन नहीं सकता आदमी अपने, जो सब कुछ होते हैं ना आपके लिए, आप उनके लिए कुछ उल्टा सीधा देखना सुनना पॉसिबल ही नहीं होता। ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा। और अगर आप किसी भी कह रहे हैं नहीं अच्छी नहीं बनाई है, गंदा कर दिया, नॉट फेयर, तो आपको ना तो राम में श्रद्धा है, ना बजरंगबली में श्रद्धा है, ना ये हनुमान जी में श्रद्धा है, ना रामायण में श्रद्धा है, कुछ नहीं है। आप हो सकता है उनको भगवान की तरह पूछते हो, लेकिन आपका प्रेम नहीं है। क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, वहां फिर ये घटियापन बर्दाश्त नहीं होता, और मुझसे तो नहीं होता। एक आदमी का रिव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि इनको कारण बताओ, नोटिस इशू करना चाहिए, कारण बताओ ये बदतमीजी करने का, ये वाहियातपना करने का एक कारण बताओ। और ये सारे एक्सपेरिमेंट, सारे उलझुल हरकतें, सारी चुल जो दिमाग में आती है, ये हमारे हमारे ग्रंथों को लेकर ही क्यों आती है? रामायण और ये सब महाभारत, इन सब के लिए चुल करने का इनको मन क्यों करता है? बाइबल को उठा के नहीं कर सकते? क्या है इनकी वो कुरान, उसको उठा के करके देखो एक्सपेरिमेंट। ये लोग सोच भी नहीं सकते, ये लोग सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि सोचेंगे ना, इनकी सोच में इनका सर तन से जुदा। उन ग्रंथों को उठा करके, उन होली बुक्स को उठा करके जो उनके लिए होली है, उनको उठा के कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। ये बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते।
ये हमारे ग्रंथों को लेकर ही सोच सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी लिबर्टी दी हुई है, क्योंकि हम इतने टॉलरेंट हैं, समभाव की भावना है है ना, वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा मित्र है। इसका गलत फायदा उठाते हैं लोग, कुछ भी कचरा बना के डाल देंगे। इनसे कहा किसने, इनसे कहा किसने, इन्होंने परमिशन ली? इन चीजों को करने के पहले परमिशन लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल से बैन कर देना चाहिए। कोई नहीं करेगा, कोई महाभारत और रामायण को नहीं बनाएगा, क्योंकि अब के जो ये युग चल रहा है ना, जो ये टाइम आ गया ना आने वाला, इसमें लोगों के पास तमीज तो बची नहीं है कि वो डेडिकेशन, वो श्रद्धा, वो तो है ही नहीं। सिर्फ पैसा घुस गया है दिमाग में, चरस फूको और पैसा बनाओ। ये पैसा बना रहे हैं लोग, कूक मंडूक कहेंगे। वो एक जापान से आया था युगो साको, उसने 10 साल रिसर्च करी इसको बनाने के लिए, एक रामायण का एनिमेशन मूवी बनाने के लिए 10 साल रिसर्च किया है। टाइटैनिक बनी थी ना, उसके डायरेक्टर ने 5 साल रिसर्च करी थी, इतना डिटेलिंग में जाके, तो उस पिक्चर ने इतना इम्पैक्ट छोड़ा था। ये लोग मुंह उठा के आ जाते हैं, मतलब क्या किया है इन लोगों ने, क्या किया है? मुझे डिटेलिंग में जाना ही नहीं है, सिर्फ मेरी अंदर की इच्छा है कि लाइन से खड़े होकर के ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, जो भी हो इनके बनाने वाले, और प्रभास, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, प्रभास सबको लाइन में खड़ा करके और सूद दो पकड़ के, बस इतना मारो कि दोबारा ये लोग ऐसी घटिया हरकत करने की सोचे भी नहीं। दैट्स ऑल, फाइनल। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हनुमान जी का रूप, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनका गेटअप, सब कुछ ही गड़बड़ है। लेकिन हनुमान जी को क्या बना दिया, उनकी शक्ल, उनकी सूरत, क्या क्या बना दिया, नहीं झिल रहा। और प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, ये है, पिक्चर को जाके सब देखेंगे, हमारा 10 साल का बच्चा देखेगा, वो ये देखेगा कौन सी लैंग्वेज है, ये क्या हो रहा है ये पिक्चर में। इसके जो राइटर है ना, मनोज मुंतशिर, एक इंटरव्यू देखा मैंने रिसेंटली, जब वो स्ट्रगल करने आए थे यहाँ पे, बोल रहे हैं कि महीनों तक उन्हें दाल चावल नसीब नहीं हुए, रोने लग गए थे बेचारे, दाल चावल नसीब नहीं हुए खाने के लिए। इसलिए इस लेवल पे उतर जाते हो क्या, कि दोबारा ऐसी हालत नहीं हो जाए, बेच देते हो अपनी आत्मा कि पता नहीं दाल चावल मिले कि नहीं मिले। मनोज मुंतशिर क्या लॉजिक दे रहे हैं घटिया, कि हमने आज की जनरेशन के लिए बनाई है, हम तो बहुत ज्यादा इसमें हिंदी डाल देंगे, क्लिष्ट हिंदी या संस्कृत के वर्ड डाल देंगे, तो आज की जनरेशन को समझ नहीं आएगा। अरे बॉस, मैंने अभी एक पब्लिक रिव्यू देखा, लड़के थे 20 साल के अराउंड, वो बोल रहे हैं कि ये क्या भाषा बोल रहे हैं हनुमान जी, ये क्या भाषा बोल रहे हैं। मतलब वो लड़के, आज की जनरेशन, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मनोज मुंतशिर क्या लॉजिक दे रहे हैं कि हमने आज की जनरेशन के हिसाब से मॉडर्न, एक रामायण से इंस्पिरेशन लेके मॉडर्न वर्जन बनाया है। तुमसे कहा किसने, तुमने पूछा किसी से? पूछ के किया करो ये सारे काम, जिन ग्रंथों के बारे में कर रहे हो पूछ के करो, और पहले उन्हीं लोगों को दिखाओ, अप्रूव करते हैं तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। दैट्स इट, फाइनल। अगर तुम भक्त नहीं हो ना, तब तो तुम सहन कर लोगे ये जो बेइज्जती रामायण की, प्रभु श्री राम की, और सीता मैया की, हनुमान जी की, इन सब की जो डिसरिस्पेक्ट हुई है, इतनी हाई लेवल पे बदतमीजी हुई है, ये आप बर्दाश्त कर लोगे। इसका मतलब आपके अंदर कोई श्रद्धा भाव नहीं है, और अगर है तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा तो बिना मूवी देखे ही खून खौल रहा है यहाँ बैठ करके, बिना मूवी देखे, सिर्फ ये जो जितना सुनने में आ रहा है और जितना वो ट्रेलर में देखा है ना, उसी को देख के मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी मूवी को देखना। फ्री में भी नहीं, ओटीटी पे आएगी तब भी नहीं। इतनी घटिया पिक्चर बनाने के लिए इन लोगों के ऊपर नोटिस जारी किया जाए, पिटीशन डाली जाए कि किया है, इनको पेनल्टी लगाई जाए, हर्जाना देना पड़े इनको। आपने रामायण जैसे ग्रंथ के साथ इतना मजाक कैसे बनाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? कुछ और करो जाके, हॉलीवुड की नकल कॉपी करके सब जो किया है ना, जो दिखाया ना वीएफएक्स में, जो कुछ भी दिखाया वो भी सब कॉपी किया है, नकलची बंदर है। अपना दिमाग खत्म हो गया है लोगों का, क्रिएटिविटी के नाम पे जीरो हो गए हैं लोग। घटिया माल फूक फूक के बचेगा क्या, क्रिएटिविटी आएगी कहां से? 24 घंटे नशे में रहते हैं ये लोग। अच्छा, फिल्म के प्रमोशन के टाइम पे ओम राउत जो डायरेक्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि
एक रोते हुए बोल रहा है कि एक सीट खाली रखना, कि ऐसा होता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर विराजते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, है ना, हनुमान जी आएंगे इनकी राम कथा देखने। अब उनका राइटर मनोज मुंतशिर बोल रहा है कि हमने रामायण बनाई नहीं है। अब जूते पड़ रहे हैं ना, तो अपनी बात से मुकर गए कि हमने रामायण ही नहीं बनाई है, तो फिर हनुमान जी क्या देखने आएंगे? और हनुमान जी आ भी गए ना देखने के लिए, इतना पेलेंगे इन लोगों को, इनकी 4 पुश्तें याद रखेंगी। एक इंटरव्यू में मनोज वाजपेयी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो बहुत स्पिरिचुअल आदमी है। मुझे पहली बार पता चला उसका इंटरव्यू देख करके। तो उसने कहा स्पिरिचुअलिटी आपके एक्टिंग में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब आप कोई रोल निभा रहे हैं, आप उस कैरेक्टर की आत्मा में नहीं घुस सकते, उस आत्मा को नहीं जान सकते, तब तक आप उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप धार्मिक नहीं है ना, एक्चुअल में रियल में आप धार्मिक नहीं है, तो आप किसी भी धार्मिक विषय को उठा के मत करिए उसके साथ एक्सपेरिमेंट। पहली बात तो करिए ही मत, और उठाइए ही मत कि अगर आप धार्मिक नहीं है। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में ये जो नौटंकी होती है ना, गणपति आते हैं, गणपति विसर्जन, हमारे घर में गणपति हैं, विसर्जन कर रहे हैं सलमान खान की करी, प्योर नौटंकी है, प्योर नौटंकी। ये 1% भी धार्मिक नहीं होते हैं लोग, पूरे नौटंकीबाज होते हैं। वैसे हो तो सही रहा है इनके साथ, जो इन्होंने काम किया है ना, इनको जो जूते पड़ रहे हैं, इनकी नीयत के पीछे पड़ रहे हैं। जो काम जिस नीयत से किया जाता है उसका वैसे ही आपको रिटर्न मिलता है। तो इनको जो बैकलैश मिल रहा है, तो इनके अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। इससे बढ़िया और होना चाहिए कि इनके ऊपर 560 केस ठोक दिए जाएं, तब इनको अकल आए, ताकि और वो एग्जाम्पल बने कि आगे से कोई और भी ऐसी बेवकूफ़ी ना करे।